हिमाचल प्रदेश के शिवालिक क्षेत्र की सुंदर वादियों और अपने गांव बलोखर से आज आपके समक्ष हूँ और बात करने जा रहा हूँ स्पेशल एजुकेटर की जो एडवर्टीजमेंट 29 नवंबर 2025 को हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग द्वारा दी गई थी। इस एडवर्टीजमेंट में दो प्रकार के एजुकेटर्स, एक प्राइमरी लेवल के लिए एंड प्री प्राइमरी, प्लस दूसरी जो थी वो सेकेंडरी लेवल के एजुकेटर्स की एडवर्टीजमेंट आई हुई है। आज मैं बात करूंगा प्राइमरी प्री प्राइमरी एजुकेटर्स के बारे में, जिसकी 108 पोस्ट टोटल जो हैं जनरल और रिजर्व कैटेगरी की एडवर्टाइज की हुई है। इस 29 नवंबर 2025 के एडवर्टीजमेंट के अनुसार फॉर्म फिलअप करने की डेट जो है वो 4/12/2025 से 8/1/2026 रात्रि 11:59 तक जो है वो निर्धारित की गई है। उससे पूर्व प्रत्येक एप्लीकेंट को आयोग की वेबसाइट पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, इसमें अपना डेमोग्राफिक प्रोफाइल और एजुकेशनल प्रोफाइल दोनों ही कंप्लीट इंफॉर्मेशन के साथ अपलोड करने हैं। इस प्रोफाइल में विशेषकर जो एजुकेशनल प्रोफाइल है उसमें आप टाइम टू टाइम चेंजेस कर सकते हैं। जैसे जैसे आपका एजुकेशन लेवल बढ़ता है उसमें कोई भी इंक्रीज होता है, जैसे कि आज आप ग्रेजुएट हैं, थोड़े टाइम बाद आप पोस्ट ग्रेजुएट हो सकते हैं, तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन वाली क्वालिफिकेशन उसमें ऐड कर सकते हैं, या और भी कोई जो चेंजेस आप करना चाहें वो कर सकते हैं। वो आयोग ने अपने रूल्स रेगुलेशंस और तरीका उसमें जो पूरा सुझाया हुआ है। और फिर जब आप ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर देते हैं तो जब आप फिर किसी भी पोस्ट के लिए एडवर्टीज की हुई किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो उस फॉर्म में आ जाती है। अब हम बात करते हैं कि ये स्पेशल एजुकेटर प्री प्राइमरी में किस तरह के और किसके लिए हैं। जैसा कि इससे नाम से ही विदित हो रहा है, जो स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं जिन्हें हम दिव्यांग भी कहते हैं, विकलांग भी कहते हैं, किसी भी तरह की अगर उनमें कोई विकलांगता है और उन्हें अलग से और विशेष एजुकेशन या टीचिंग की आवश्यकता है तो उनकी आवश्यकता अनुसार सरकार जो है वो अपने विद्यालयों में स्पेशल एजुकेटर अपॉइंट करती है। उसी बात को ध्यान में रखते हुए ये 108 पोस्ट जो हैं वो प्राइमरी लेवल के लिए एडवर्टाइज की हुई हैं। इसमें 2 सेक्शन है आपके एग्जाम के। टोटल आपका 120 क्वेश्चंस होंगे जो आपको 90 मिनट्स में अटेम्प्ट करने हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे सारे। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। और इसमें आपके जो 85 क्वेश्चन होंगे वो आपके टेक्निकल स्किल, जो आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उस एग्ज़ाम के लिए, उसके ऊपर आधारित होंगे। जैसे इस केस में आपकी ईटीटी, एनटीटी और जेवीटी जो है वो आपकी एक टेक्निकल क्वालिफिकेशन इसमें मानी गई है। दूसरे जो पार्ट है आपका वो जनरल अवेयरनेस है, जिसमें जनरल नॉलेज इंडिया है, जनरल नॉलेज वर्ल्ड के बारे में है, जनरल नॉलेज हिमाचल प्रदेश है, उसमें साइंस है, साइंस जनरल साइंस है, उसमें अरिथमेटिक है जो बेसिक मैथ्स होता है 10th स्टैंडर्ड तक का, फिर उसमें आपके लॉजिकल रीजनिंग है, इंग्लिश है, हिंदी है, ये सारे जो हैं वो उसमें जोड़े गए हैं। इंग्लिश हिंदी भी आपका जो है वो एक बेसिक लेवल का है जो 10th स्टैंडर्ड जिसे हम कहते हैं। इस सेक्शन की आप तैयारी करेंगे, लेकिन इससे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका, वो इम्पोर्टेंट पार्ट आपका है जो टेक्निकल एजुकेशन वाला है, जिसमें एजुकेटर आपको जो है जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड जो है उसका टेस्ट आपका होगा। अब ये टीचिंग एप्टीट्यूड में 2 तरह का होता है। एक तो आपका ये होता है कि आप उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप में वो एप्टीट्यूड है या नहीं है, आप में वो अभियोग्यता है या नहीं है। एक टीचर को अपने उन विशेष बच्चों के साथ कैसे डील करना है, इसके ऊपर आपका एक मेंटल टेस्ट होता है। उसके ऊपर बेस्ड भी इसमें क्वेश्चन होंगे।
और एक पार्ट ऐसा होगा जो आपका कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन के ऊपर होगा, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेशल एजुकेशन के ऊपर होगा, कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन और स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन जिसे हम कहते हैं उनके लिए उनसे अटैच रहता है। फिर आपके हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन होगा। फिर कुछ आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो फैक्ट बेस्ड होते हैं, जैसे कमीशन कमेटी, किस कमीशन का चेयरमैन कौन था, किस कमेटी की स्थापना कब हुई थी, उसका टेन्योर उसका जो है वो टेन्योर क्या था। ये जो है वो फैक्ट बेस्ड होते हैं। भाई कौन सा जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी कब आई, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन कब सेटअप हुआ, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन कब हुआ, सेटअप किया गया, सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम कब इंट्रोड्यूस हुआ, राइट टू एजुकेशन कब इंट्रोड्यूस हुआ, मिड डे मील का कंसेप्ट कब जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये सारी चीज़ें कुछ फैक्ट बेस्ड होंगे जिसमें कुछ चेंज नहीं होता, लेकिन जो कंसेप्ट बेस्ड होते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो डिफ़िकल्ट पार्ट भी होता है। एजुकेशन की डेफिनेशन के ऊपर हो सकता है, टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन हो सकता है, हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन इंडिया हो सकता है। अलग अलग जो थिंकर्स हैं जिन्होंने एजुकेशन के ऊपर काम किया हुआ है, बुक्स लिखी हुई हैं, उनके जो कंसेप्ट हैं उसके ऊपर क्वेश्चन होंगे। तो आपको बहुत ध्यान रखना होगा कि आपको जो 85 मार्क्स वाला जो आपका पार्ट है उसमें आपने उस स्पेशल एजुकेशन को गेन करती बारी जो बुक्स कंसल्ट की थी, जो बुक्स आपके पास थी, जो टेक्स्ट बुक्स थी, रेफरेंस बुक्स थी, वो आपको एक बार फिर अपने टेबल के ऊपर रखनी है और उनको दोबारा से पढ़ना है और बहुत अच्छी तरह रिवाइज करना है। इस बारी आपकी पास मार्क्स का सिस्टम नहीं होगा, इस बारी 50-60% वाली बात नहीं होगी। दिस टाइम इट इज गोइंग टू बी द क्वेश्चन ऑफ मेरिट, 90%, 95%, मे बी 100%, और आपको 200% तैयारी अपनी लेके चलना है कि ताकि आप इस परीक्षा को पास कर सकते हैं। क्रैक करना है आपको इसे और तैयारी करनी है बहुत अच्छी तरह से, रिटेन करना है जो अपनी मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए आपको अच्छी रीडिंग करनी है, कंसंट्रेट करना है। क्या नहीं करना है वो मैं बता देता हूँ। एक कि जब आप पढ़ाई कर रहे होंगे तो मोबाइल आपको स्विच ऑफ कर देना है और अपने टेबल के ड्रॉयर में रख देना है ताकि आपका ध्यान जो है भंग ना हो, किसी भी तरह से डिस्टर्बेंस आपकी स्टडी में ना आए। दूसरा, आप कोशिश करें कि ऑनलाइन क्लासेस को अवॉइड करें। ऑनलाइन क्लासेस से आप पैसा तो लगा देते हैं लेकिन उससे आपकी मेमोरी शार्प नहीं होती, उसको रिटेन करने में आपको वो हेल्पफुल नहीं हो सकता। वो हो सकता है वो स्क्रीन के ऊपर बहुत अच्छा दिखाई दे, लेकिन उसको रिटेन करना है, आपने उसे राइट कर लिखना है, तो वो ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए नहीं होता है। तो उसको कोशिश करें, उसे अवॉइड करें। दो चीज़ों के ऊपर आप चल सकते हैं जो रिलाई करने वाली हैं। नंबर एक, आपके पास हार्ड लिटरेचर होना चाहिए, आपके पास वो बुक्स होनी चाहिए जो आपको हेल्पफुल होंगी। आपके मॉक टेस्ट के लिए जिसमें आप डेली अपना टेस्ट ले सकें ऐसी बुक्स होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव टाइप जिनमें क्वेश्चंस हो। आपके पास एक अच्छा न्यूज़पेपर होना चाहिए, आपके पास हिमाचल बेस्ड एक कंपटीशन मैगजीन होनी चाहिए, जैसे हिम प्रतियोगिता संसार इंग्लिश और हिंदी दोनों में आती है। फिर आपके पास एक स्पेशलाइज्ड बुक इस एग्ज़ाम के लिए होनी चाहिए। आपको करंट अफेयर्स के लिए आपके पास जो है वो वंडर सीरीज हैं जो विद एक्सप्लेनेशन जो है वो क्वेश्चन के साथ आते हैं आंसर। वैसे ही आपके पास मैगजीन होनी चाहिए जो हाफ ईयरली आती है, वंडर सीरीज। फिर आपके पास जनरल साइंस के ऊपर जो है एक छोटी कोई भी बुक होनी चाहिए जिसमें कंसेप्ट व्हाट, वाई एंड हाउ की पूरे आंसर दिए हों, क्योंकि वो जनरल साइंस के आपको डेली थोड़ा थोड़ा टाइम जो है वो अरिथमेटिक 8th, 9th, 10th स्टैंडर्ड के जो है वो मैथ्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं डेली। लॉजिकल रीजनिंग के बारे में प्रैक्टिस करें। ओवरऑल आपको 5 to 6 आवर्स का एक प्रोग्राम बनाना होगा और इस प्रोग्राम के द्वारा आप अपने एज पर रिक्वायरमेंट जो है वो कर सकते हैं कि आप में कितनी कैपेसिटी है, आप कितनी देर इकट्ठा बैठ सकते हैं। आप 1 घंटा इकट्ठा बैठ सकते हैं, 1 घंटा लगातार बिना उठे हुए, 2 घंटे। आप डिवाइड करें कि आप 6 घंटा पढ़ना चाहते हैं तो 2-2 घंटे के स्लॉट जो है वो बनाएं। इन 2 घंटों में मुझे ये करना है, नेक्स्ट 2 आवर्स में मुझे ये करना है, नेक्स्ट उसके बाद के जो 2 घंटे मुझे ये करना है। और साथ में जब आप बुक्स खोले हुए हों तो आपके पास कुछ चीज़ें आपके टेबल के ऊपर रेडी रहनी चाहिए, पेंसिल, पेन, हाइलाइटर एंड मार्कर। हाइलाइटर आप यूज़ करें जो अब आपको लगता है कि ये क्वेश्चन जो है या इन्फॉर्मेशन जो है वो इम्पोर्टेंट है, आप एक डिफरेंट कलर से मार्क करें। आपको लगता है ये
वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको डिफरेंट कलर से जो है वो मार्क करें। आपको लगता है इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो उसे डिफरेंट कलर से मार्क करें। ये मार्किंग जब आप करेंगे तो जब आप उन्हें पढ़ेंगे तो आपको ये ध्यान रहेगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, मुझे इसे रिटेन करना है और मुझे रिकॉल करना है फिर कि मैंने ये पढ़ा हुआ है। जिससे क्या होगा, आपकी मेमोरी शार्प होगी और आप एग्जामिनेशन हॉल में उस चीज़ को ईजिली रिकॉल कर पाएंगे। ये हैबिट बनाएं और अपने को एक अच्छा कॉन्फिडेंस लेके चलें कि मैं अच्छी बुक्स पढ़ रहा हूँ, अच्छा टेस्ट में रोज़ दे रहा हूँ, और फिर आपके क्वालिफाई करने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। आप अच्छी बुक्स को सिलेक्ट करने के लिए खुद मार्केट जाएं, खुद बुक सेलर के पास अलग अलग बुक्स देखें, और जो आपको लगता है कि ये बुक आपकी पैसा वसूल बुक है, जिसमें से आपका जो है पैसा वसूल हो जाएगा, यानी कि आपकी मेहनत वसूल हो जाएगी इस बुक को करने से, और ये वैल्यू एडिशन करेगी आपकी तैयारी में, तो वो बुक आप अवश्य लीजिए। तो डियर एस्पायरेंट्स, अच्छी तरह तैयारी करें, अपने प्रति ऑनेस्ट रहें, किसी भी तरह से सिर्फ टाइम किलिंग नहीं करें। आप जब स्टडी में हो अपनी तो टाइम किल नहीं करिए कि 6 घंटे ऐसे ही ना निकालें। 6 घंटे प्रोडक्टिव होने चाहिए। जब आप वो टाइम लगा के निकलें, अपनी स्टडी से निकलें, तो डेली आपको लगे कि आपने अपने अंदर एक नया कॉन्फिडेंस जनरेट हुआ है इंफॉर्मेशन के थ्रू और उस नॉलेज से जो आपने बुक से गेन किया हुआ है। बुक्स को अपना सबसे अच्छा साथी बनाएं। ट्राई टू कीप मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स विद यू। जब आप कोई आसान चीज़ कर रहे हैं तो उससे डिफ़िकल्ट, फिर उससे और डिफ़िकल्ट स्टेज की तरफ जाएं, और कोशिश करें कि जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो उसमें सिर्फ तुक्केबाजी में काम ना चलाएं। उसमें कोशिश ये करें कि आप पूरी स्टडी करेंगे और उसमें से आप हर प्रश्न के लिए अपनी इन्फॉर्मेशन को रिकॉल करेंगे। जब आप ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।